वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास का टॉपिक है मानव संबंध सिद्धांत पर, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पर। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी मानव संबंध सिद्धांत को औद्योगिक और संगठनात्मक प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि कर्मचारियों के बीच आपसी संबंध, सहयोग और उनकी भावनात्मक ज़रूरतें उत्पादन और संगठन की सफलता पर कैसे प्रभाव डालती हैं। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को औद्योगिक और संगठनात्मक प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये समझाना है कि कर्मचारियों के बीच आपसी संबंध कैसा है ना। अनेक कर्मचारी संगठन में काम करते हैं, उनके बीच संबंध कैसा होता है, कैसा व्यवहार रखते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे की मदद करते हैं कि नहीं करते हैं, और उनकी भावनात्मक ज़रूरतें उत्पादन और संगठन की सफलता पर, जो संगठन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, उस पर क्या प्रभाव डालती है। इसे हम यहाँ पर समझेंगे। इस विचारधारा के जन्मदाता जॉर्ज एल्टन मेयो रहे हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मानवीय संबंधों की दिशा में अनेक प्रयोग किए हैं। अपने सहयोगियों के साथ में मिलकर मानवीय संबंधों की दिशा में अनेक प्रयोग किए। ये प्रयोग वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के शिकागो स्थित हाउथॉर्न संयंत्र में श्रमिकों पर 1924 से 1933 तक किए गए। जॉर्ज एल्टन मेयो को इस सिद्धांत का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने अपनी रिसर्च और हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से ये सिद्ध किया कि कर्मचारियों की उत्पादकता केवल उनकी तकनीकी दक्षता और भौतिक स्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि ये उनके सामाजिक और भावनात्मक कारकों से भी गहराई से जुड़ी होती है। उन्होंने ये सिद्ध किया इसके माध्यम से कि कर्मचारियों की उत्पादकता केवल उनकी तकनीकी दक्षता, जो उसमें उनके अंदर तकनीकी दक्षता होती है ना, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, और भौतिक स्थितियों पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि ये उनके सामाजिक और भावनात्मक कारकों से भी गहराई से जुड़ी हुई होती है। कर्मचारी केवल आर्थिक लाभ के लिए काम नहीं करते हैं, आर्थिक लाभ पाने के लिए नहीं काम करते वो केवल, बल्कि वे अपनी सामाजिक और भावनात्मक ज़रूरतों को भी पूरा करना चाहते हैं। अपने सामाजिक और भावनात्मक जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करना चाहते हैं वो। ये सिद्धांत मानता है कि एक कर्मचारी की उत्पादकता और संतोष, उसके साथ किए गए व्यवहार, कार्य वातावरण और सहकर्मियों के साथ संबंधों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत ये मानता है कि कर्मचारियों की उत्पादकता, उसके कार्य और उसको जो संतोष मिलता है, उसके साथ किए गए व्यवहार, कि उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है ना, कार्य का वातावरण कैसा है, कार्य किस प्रकार से किए जा रहे हैं, और सहकर्मियों के साथ संबंधों पर निर्भर करता है। एक संगठन में अनेक कर्मचारी काम करते हैं, अब उनका आपस में कैसा संबंध है, कैसा व्यवहार है, उसके साथ संबंधों पर निर्भर भी करता है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का परिचय। पहला पॉइंट, मुख्य बिंदु क्या है? कर्मचारियों को केवल आर्थिक लाभ के लिए काम करने वाली इकाई के रूप में ना देखकर, कर्मचारियों को केवल आर्थिक लाभ के लिए काम करने वाली इकाई के रूप में ना देखकर कि वो आर्थिक लाभ पाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें सामाजिक और भावनात्मक इंसान भी मानना चाहिए, क्योंकि अगर जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी तो समाज का हिस्सा है ना, वो भी तो समाज में ही रहते हैं, उनकी भी कुछ भावनाएं हैं, तो इसलिए उनको सामाजिक और भावनात्मक इंसान मानना चाहिए। प्रबंधन में कर्मचारियों के सामाजिक समूह
और उनके बीच संबंधों को प्राथमिकता देना। प्रबंधन में कर्मचारियों के सामाजिक समूह और उनके बीच संबंधों को प्राथमिकता देना कि मतलब कर्मचारी हैं, एक संगठन में अनेक कर्मचारी काम करते हैं, उनमें वो अब उनका संबंध एक तो होता है कि हाँ काम को लेकर तो होता ही है कि काम जो संगठन का उद्देश्य है उसके लिए सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उस काम को के हिसाब से पर्पस से उनको आपस में बातचीत तो करनी ही होती है। लेकिन एक जगह पर हम डेली जाते हैं, काम करते हैं, रेगुलर अपने साथियों से मिलते हैं जो वहाँ पर और भी काम कर रहे हैं, तो उनसे क्या होता है एक सामाजिक रिश्ता बन जाता है, एक सामाजिक व्यवहार भी बन जाता है ना, कि उनसे बातचीत करना। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ काम को लेकर ही बातचीत करेंगे हर दफ़ा, तो एक सामाजिक संबंध भी बनता है, एक सामाजिक व्यवहार भी बनता है ना, फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, आपस में बातचीत भी होती है और उनके बीच संबंधों को प्राथमिकता देना, क्योंकि वो गलत नहीं है। अगर सामाजिक जैसे संबंध भी होगा, आपस आपस में व्यवहार होगा अच्छा, तो जो संगठन के उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, वो और अच्छे से पूरे हो पाएंगे, है। संचार और सहयोग को बढ़ावा देना, संचार को और सहयोग को बढ़ावा देना, सभी कर्मचारी आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, है ना, हमेशा सहयोग करें। उससे क्या होगा, संगठन का जो उद्देश्य है, कार्य है, वो अच्छे से पूरा हो पाएगा, है ना। और इसके अलावा अगर देखें फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए इंसान एक दूसरे से व्यवहार अच्छा नहीं करेगा, है ना, एक संगठन में सभी कर्मचारी एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे, एक दूसरे से अच्छे से बोलेंगे नहीं, है ना, एक दूसरे की हेल्प ही नहीं करेंगे, तो कैसे कैसे उस संगठन का जो उद्देश्य वो पूरा हो पाएगा। इसी वजह से सभी को आपस में, हर एक कर्मचारी को आपस में अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हाउथर्न एक्सपेरिमेंट्स 1924 से 1932 है। जॉर्ज एल्टन मेयो ने इस प्रयोग को वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में किया। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि रोशनी और अन्य भौतिक परिस्थितियों का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि अन्य जो भौतिक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन उन्होंने पाया कि उत्पादन में बदलाव भौतिक स्थितियों से अधिक, अगर उत्पादन में बदलाव आता भी है ना, उत्पादन या जैसे मान लीजिए कि हम संगठन के जो कार्य हैं, है ना, उसमें भी अगर बदलाव आता है, एक तो है कि संगठन के सभी जो कार्य हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, है ना, सभी कार्य अच्छे से पूरे हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि जो कार्य है वो अच्छे से हो ही नहीं पा रहे, है ना, कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे, तो उससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये भौतिक स्थितियों से अधिक कर्मचारियों के आपसी संबंध और उनके मनोवैज्ञानिक माहौल पर निर्भर करता है ना। अभी जैसे मैंने कहा कि एक जो संगठन है उसका जो लक्ष्य है, उसका जो उद्देश्य है, उसको कौन पूरा करेंगे, अधिकारी पूरा करेंगे, कर्मचारी पूरा करेंगे। तो वो जो उसके लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने की जो प्रक्रिया है, क्रियाएं की जाती हैं, वो अच्छे से संपन्न हो रही हैं। इसका मतलब कि कर्मचारियों के बीच में एक अच्छा माहौल है, एक अच्छा संबंध है, एक अच्छा व्यवहार है एक दूसरे से। और अगर वो कार्य अच्छे से नहीं हो रहे हैं संपन्न, गड़बड़ी आ रही है, इसका मतलब ये है कि उन कर्मचारियों के बीच में अच्छा व्यवहार नहीं है, एक अच्छा संबंध नहीं है ना। इस वजह से तो ये जो माहौल है ये निर्भर करता है कि संगठन का जो उद्देश्य वो अच्छे से पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर डिपेंड करता है। मुख्य निष्कर्ष, कर्मचारियों को महत्व दिए जाने पर उनकी उत्पादकता बढ़ती है। अनौपचारिक समूह और सामाजिक संबंध कार्यस्थल पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक संबंध वही जो मैंने अभी बताया कि कार्यस्थल पर भी बहुत सारे लोग आपस में मिलकर के काम करते हैं, तो वहाँ पर एक सामाजिक संबंध होना चाहिए, वही अच्छा व्यवहार होना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत होती रहनी चाहिए, है ना। जो काम कर रहे हैं उस काम को लेकर बातचीत होनी चाहिए,
है ना, तो वो क्या होगा और सरल हो जाएगा ना, काम अच्छे से पूरा हो पाएगा। कर्मचारियों के साथ संवाद और प्रबंधन की सहानुभूति उत्पादकता में सुधार कर सकती है। कर्मचारियों के साथ संवाद, संवाद का मतलब है कि जैसे प्रबंधक है ना, वो प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है, उस मैनेजमेंट का हिस्सा होते कर्मचारी, अधिकारी भी होते हैं, है ना, कर्मचारी अधिकारी। तो आप उन जैसे मीटिंग लेता है वो, है ना, प्रबंधक जो होता है कि वो समय समय पर क्या करता है, मीटिंग लेता है। मीटिंग में क्या होता है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनसे वो वार्तालाप करता है, बातचीत करता है कि उनको कार्यस्थल पर कोई समस्या तो नहीं है ना, वो उनको जो सब कार्य सौंपे जाते हैं, है ना, वो अच्छे से वो पूरा कर तो पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कोई मुश्किल तो नहीं आ रही है ना। तो ये सब चीज़ संवाद के द्वारा पूछी जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। संवाद होना भी बहुत ज़रूरी है आपस में। जो एक प्रबंधक होता है मेन, है ना, वो अपने अधीनस्थों से बातचीत करेगा, तभी उनकी जो समस्या है उनको जान पाएगा। उसने जो कार्य सौंप रखे हैं सभी अधिकारियों को, वो अच्छे से वो उसका निर्वाह कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उसको अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को वो जान पाएगा। लेकिन जान तो तभी पाएगा ना जब वो बातचीत करेगा उनसे, है ना, इसलिए संवाद ज़रूरी है। अब इसका थर्ड पॉइंट है थ्योरी के लाभ। क्या क्या लाभ है इस थ्योरी के? कर्मचारियों की संतुष्टि और कार्यस्थल पर खुशी बढ़ती है इस थ्योरी से, है ना। कर्मचारियों में क्या होती है, संतुष्टि रहती है, जो कार्यस्थल है उसमें खुशी बढ़ती है। अब वह खुशी होगी, है ना, एक अच्छा व्यवहार होगा सबके बीच में, तो कार्य अपने आप ही पता ही नहीं पड़ेगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच विश्वास और सहयोग मजबूत होता है। प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच में, प्रबंधक, है ना, और कर्मचारियों, इसके बीच, इनके बीच में हो विश्वास मजबूत होता है और सहयोग बढ़ता है, ये मजबूत होती हैं सारी चीज़ें। संगठन में समग्र कार्य संस्कृति में सुधार होता है। इसके विशेष बिंदु, पहला है कर्मचारी सामाजिक प्राणी हैं। कर्मचारी भी क्या है, सामाजिक प्राणी है, अभी मैंने बताया वो भी तो समाज का हिस्सा है, और उनकी भावनाओं, ज़रूरतों और विचारों का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। केवल आर्थिक कारक जैसे वेतन और बोनस ही काम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रभावित नहीं करता। केवल आर्थिक कारक जैसे वेतन और बोनस ही काम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, जो कमिटमेंट है, उसको प्रभावित नहीं करता। समूह की गतिशीलता और सहकर्मियों के साथ संबंध कार्यस्थल में प्रभावी प्रदर्शन को बढ़ावा देते हैं। समूह की गतिशीलता, है ना, एक लोगों का, व्यक्तियों का क्या है, समूह है, ग्रुप है, उसकी गतिशीलता और सहकर्मियों के साथ संबंध कैसा है, कार्यस्थल में प्रभावी प्रदर्शन को बढ़ावा देता है। कार्यस्थल पर प्रदर्शन को बढ़ावा देता है, काम क्या होता है, कार्य का होता है, अच्छे से पूरा हो पाता है। सकारात्मक प्रबंधन और सराहना से कर्मचारियों की प्रेरणा और उत्पादकता बढ़ती है। इसमें इसकी आलोचना, ये सिद्धांत उत्पादन पर तकनीकी और आर्थिक कारकों के प्रभाव को कम करके आगे जाने का जोखिम रखता है। ये सभी स्थितियों में लागू नहीं हो सकता। लास्ट इसका निष्कर्ष, जॉर्ज एल्टन मेयो का ह्यूमन रिलेशन थ्योरी प्रबंधन को एक मानवीय दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। जॉर्ज एल्टन मेयो का ह्यूमन रिलेशन थ्योरी प्रबंधन को एक मानवीय दृष्टिकोण से, एक मानव नज़रिए से देखने की प्रेरणा देता है। ये सिद्धांत आज भी प्रबंधन और संगठनात्मक व्यवहार को समझने में मदद करता है। प्रबंधन और संगठनात्मक, है ना,
एक कि जो कर्मचारी हैं उनका आपस में किस प्रकार का व्यवहार रहता है ना, किस प्रकार से वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं नहीं करते हैं, इसको जानने में मदद करता है। आई होप फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू टॉपिक्स पे आपको जो वीडियो है वो रेगुलर मिलती रहेगी। अब तब तक आप अपना ध्यान रखें, फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना। ओके, बाय फ्रेंड्स।